नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। केजरीवाल ने उसी जगह से स्टार्ट किया जहां से उन्होंने छोड़ा था जब वो गिरफ्तार हुए थे। ऐसा लगा बीच में कोई गैप ही नहीं था। वही पुराना चिर परिचित मुस्कुराता हुआ अंदाज, सीधा जनता से संवाद, सीधी बातचीत। बाहर आए तो लगा नहीं कि ये वो केजरीवाल है जो जेल से बाहर आया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जेल रिटर्न क्लब के अंदर उन नेताओं को ग्रुप करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी बातें कही कि आम आदमी पार्टी को 10 साल हुए और मोदी सरकार ने इसे कुचलने में, मोदी ने खास तौर से कोई कसर नहीं छोड़ी और एक साथ 4 टॉप लीडर्स को जेल में भेजा। फिर उनका दूसरा पॉइंट था कि भारतीय जनता पार्टी की नीति देश के सारे चोर, उचक्कों, डकैतों को अपने आप में शामिल कर लो, और जिसे कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसे ही 2 दिन बाद डेप्यूटी सीएम बना देते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार को लेके कहता हम तो ओपन थे, हमारे तो एक मंत्री ने पंजाब में 5 लाख मांगे तो हमने उसको निकाल दिया, अरेस्ट करवा दिया। एक और पॉइंट जो रेज किया कि पीएम का मिशन क्या है, और बहुत उसको क्यूरियोसिटी के साथ लोगों के सामने रखा कि पीएम का मिशन क्या है, तानाशाह का मिशन क्या है। वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लीडर। वो सबको जेल भेज देना चाहते हैं। अगर वो जीत गए तो ममता, तेजस्वी, स्टालिन, विजयन, उद्धव सब जेल में होंगे, कोई नहीं बचेगा। और फिर ये भी कह दिया साथ में कि इवन बीजेपी भी कोई नहीं बचेगा। अमित शाह को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर और योगी 2 महीने के अंदर साफ हो जाएंगे। तानाशाही को लेकर बोले कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी अडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा, खट्टर, रमन सिंह सबकी राजनीति खत्म कर दी, और अगर ये फिर से आ गए तो 2 महीने में योगी को भी खत्म कर देंगे। फिर कहते हैं कि ये तानाशाह देश से जनतंत्र को खत्म करना चाहता है। मैं 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने आया हूं, मेरे देश को बचा लो, इस तानाशाह से मेरे देश को बचा लो। फिर कहते हैं मोदी जी के रिटायरमेंट पे कि आप तो 75 साल के हो जाओगे। हालांकि उसके बाद आज शाम को अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि एक किस्म से ये कहने की कोशिश की कि पूरा टर्म वही रहेंगे। तो ये मार्गदर्शक मंडल दूसरों के लिए होता है, मोदी जी के लिए नहीं होता। ये बात आज अमित शाह ने स्पष्ट कर दी, और ये भी कह दिया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 में रिटायर होने की कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई हमारा प्रोविजन नहीं है उसके अंदर। चलिए, एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आ गया, अच्छी बात है। फिर चुनावी रिजल्ट को लेके फिर फलोदी बाजार की भी शायद इनडायरेक्टली चर्चा कर रहे थे कि वो भी 220 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, और 300 से ज्यादा सीटें लाके इंडिया गठबंधन जो है वो अब सरकार बनाने जा रहा है। और कहते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और तब मैं राजनीति में आया हूं, और मैंने बहुत जगह काम किया। आजकल तो चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों छोड़ूं। मेरे जेल जाने से मेरी माँ बहनें बहुत रोई, कईयों ने मन्नत मांगी। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और सबसे बड़ी हनुमान जी की जय हो कि उन्होंने मुझे आपके सामने यहाँ चमत्कार के रूप में पेश किया। वही चिर परिचित अंदाज, वही एक सीधा ब्लंट अटैक। मुझे लगता है ऐसा अटैक सबको चुभता है। दरअसल केजरीवाल कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो बिल्कुल साधारण से शब्द हैं, कहीं से कोई क्रूडनेस नहीं है जो आजकल मोदी जी लेके आते हैं अपने शब्दों में। लेकिन उन शब्दों का असर जो है, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये जो एक हमारा पुराना दोहा है, तो ये चीजें हैं। तो केजरीवाल से मोदी डर रहे थे, और जिस ढंग से ईडी के द्वारा उसका अपोज करवाया गया कोर्ट के अंदर कि जैसे ये आतंकवादी है और ये बाहर आ गया तो भारत की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जाएगा, उस टाइप की एक सिनेरियो पैदा किया गया था अदालत के अंदर। मुझे लगता है ऐसा सिनेरियो ईडी ने कभी किसी और के लिए पेश नहीं किया। शायद अब मोदी को डर लगना शुरू हो गया कि जो प्रतिशोध की राजनीति मैंने शुरू की है, उस प्रतिशोध की राजनीति का आगाज तो मैंने किया है, अंजाम कोई और देगा। और कहीं ना कहीं ये प्रतिशोध बाद में हो सकता है मोदी और शाह के भी कारागार में जाने से शुरू हो। क्योंकि अगर सरकार बदल गई और कहीं केजरीवाल जैसा व्यक्ति गृह मंत्री बन गया, यकीन मानिएगा आधी बीजेपी तो जेल में होगी होगी, क्योंकि फिर उसके बाद यहां पर माफी की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। बातचीत करने के लिए पूना से अनिल सिन्हा जी, गुजरात से राजेश ठाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अनिल सिन्हा जी, पहले आपके पास ही आता हूं। वही केजरीवाल, वही अंदाज, और कहा कि इन 20 दिनों में पूरे भारत का चक्कर काटूंगा मैं, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहूंगा, सब जगह जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा, हरियाणा जाऊंगा, बाकी भारत के हिस्से में जाऊंगा, इंडिया गठबंधन का प्रचार करूंगा। मुझे लगता है बहुत छोटी सी स्पीच के अंदर बहुत कुछ कह गए। बहुत चुभेगा सर, इनका 20 दिन बहुत चुभेगा, और शायद ना जाने कितनी सीटों के ऊपर सिर्फ एक सिंपैथी फैक्टर की वजह से ये बीजेपी को अच्छा खासा डेंट मार के जाएंगे। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये तो मतलब मन मिजाज से इंडिया गठबंधन में वो है, लेकिन मन मिजाज अपनी तहजीब और जो उनका स्टाइल ऑफ जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं या विचारधारा भी, उसमें वो मोदी जी से बराबर की टक्कर ले सकते हैं, ये तो पक्का है। वो शख्स, वो एकदम आज का उनका भाषण जो था, सधा हुआ चुनावी पॉलिटिकल भाषण था। और हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं। अब इसमें केजरीवाल भी अब मैदान में अभी 1 महीना तो नहीं रहा, लेकिन 3 सप्ताह का से ज़्यादा का वक्त है, 20 दिन से ज़्यादा। वो 20 दिन का वक्त अब बढ़िया टाइम मिल गया इंडिया गठबंधन को। एक अच्छा सधा हुआ वक्ता और तेज तर्रार, बहुत शातिर किस्म का आदमी है वो। उनको पैरेलल आप ढूंढ सकते हैं कि मोदी को जो जवाब देने वाला उनके ही लैंग्वेज में। बाकी लोग विचारधारा में अलग है, लेकिन ये विचारधारा इनके स्टाइल में। अब देखिए क्या किया, कल से जरा क्रोनोलॉजी देखिए, निकलने के बाद वैसा ही पूरा तमाशा किया उन्होंने, जैसा मोदी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, पूरा झंडा विंडा लेकर के और पूरा पार्टी का वर्कर्स जमा, ये सब तो उन्होंने किया। जेल से निकले और कैमरा के सामने माता पिता के पांव छूना, पूरा जो पारिवारिक मिलन है। और उनका तो बेटर परिवार है, क्योंकि इनका तो परिवार जरा आर्टिफिशियल किस्म का था उनका, क्योंकि माँ के पास भी जाते थे तो उतना ही कैमरा रखते थे, जिसमें माँ है वो है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ तो भरा पूरा परिवार है, और सच में उनका परिवार इस मामले में वो संपन्न है। वो उनका मतलब उस हिसाब से भाग्यवान है कि जो परिवार है, माता पिता पत्नी बच्चे सब, मतलब एक परिवार है, और दोस्तों का भी एक परिवार है। उनका मोदी जी से उस मामले में वो 20 पड़ते हैं। लेकिन जो शोबाजी है, मतलब इवेंट वाला, उसमें वो बराबर की टक्कर दे सकते हैं। कैमरा में के सामने कैसे फोकस करना है वो उन्होंने किया, तो इसको उन्होंने इवेंट बना दिया। ये लोग बोल रहे थे क्या उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगर बाहर भी आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, जो अगर मान लिया सहानुभूति है वो तो मिलेगी ही, मिलती है ऐसे भी। ऐसा है नहीं। उसको इवेंट, इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, ये जो उनके साथ हुआ है उसको पॉलिटिकली कैसे उसको लोगों को दिमाग में डालना है, वो किया। दूसरा कि आज बहुत अच्छा भाषण किया उन्होंने, जो हनुमान, अच्छा ये भी जोड़ दीजिए, तुरंत हनुमान मंदिर गए, ये भी गाहे बगाए जहाँ भी होता है तुरंत त्रिपुंड लगा के पहुंच जाते हैं। तो वो बराबर, मतलब टक्कर, अच्छी टक्कर दे रहे हैं, दे सकते हैं ये क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। और सबसे क्या किया कि उन्होंने आग लगा दी बीजेपी में। ये बात तो चर्चा चल ही रही थी कि योगी को हटाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी या तेजस्वी या जो बाकी जो इंडिया गठबंधन के लीडर है, वो उस तरह से बीजेपी में घुस करके उनका कोई इरादा नहीं। वो बीजेपी को एज ए चैलेंज लेते हैं। इनका वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इनका है, उनके से भी कम्युनिकेशन, ठीक ठाक कम्युनिकेशन है बीजेपी वालों से। तो उन्होंने वो भी जो डाल दिया कि योगी चले जाएंगे। अब बाकी सबका लिस्ट बता दिया कि कौन कौन को ले, कौन कौन को निपटाया है इन्होंने। तो बीजेपी में भी खलबली मची है। और देखिए असर तो हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह उनके भाषण को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, उनके बीच में भी झगड़ा लगा दिया कि ये जो है आप ये आपने अपने बदले अब इसको बनाएंगे अमित शाह को। अमित शाह को जल्दी आके कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बनने वाले हैं।
क्योंकि वो जो मोदी जी के समर्थक है, या जो मोदी जी खुद उनको लगेगा करे कहीं ये तो ट्राई तो नहीं कर रहा है, तो इसी के लिए उसका भी सब में संदेह। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उनका आना जो है, ये कोर्ट का डिसीजन लेट से आया, क्योंकि ये बात तो पहले भी थी कि चुनाव में प्रचार करना है, लेकिन उन्होंने इसके इतना टाइम लगाया डिसीजन लेने में, ये गलत किया। लेकिन इतना हो गया कि समय पर 20 दिन अच्छा अच्छा खासा आपको हेडलाइंस मिलेगा। वो काफ़ी मीडिया के प्रति भी काफ़ी उनका ये रहता है, रुझान है, और उससे निकालने का, तो ये चालू रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया हुआ। मैं तो इसका वेलकम करता हूँ कि ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतरीन है। अब ऐसे ही कुछ कुछ करते रहेंगे जिसमें अमित शाह और उन लोगों को जवाब देना होगा। हमको लग रहा है कि मोदी जी भी जल्दी ही उनकी बातों का जवाब देंगे। जी, राजेश जी के पास आता हूं मैं।